हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांस फैट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों प्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपको पता ही है कि इस बार एग्जाम कैसा आया, तो इसलिए हमने एक टेलीग्राम स्पेशल दोस्तों आप इसके ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो है प्रीमिक्स के लिए। तो यहाँ पे प्रीमिक्स के जो है वो अपलोड होंगे, सब कुछ PDF ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा और भी MCQ जो क्विज़ है बनते हैं और भी हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी वहाँ पे रहेंगे, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है दोस्तों क्या क्या उसके अंदर कवर होगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ट्रांस फैट के ऊपर इंडिया ने एफर्ट क्या किए, देन यहाँ पे बेसिक आ जाता है जो अपना वो ये करंट अफेयर है, तो दोनों हम करेंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट क्या है, LDL HDL, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों NCERT की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा है रिसेंटली हमने जो आंसर की भी निकाली, उसके साथ जब सोल्यूशन बताए, तो वहाँ पे हमने बोला कि NCERT कहीं ना कहीं जो एक हमारा बेस तो बनाती है, लेकिन UPSC जो करंट के अंदर आता है उसको NCERT से मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम NCERT का बैच लेके आ रहे हैं, तो इस कॉस्ट के अंदर आपको ये पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं वही ही NCERT को कवर करवाएंगे, कोई और नहीं कि मतलब एक ही बंदे को दे दिया वो सब कुछ करवा रहे हैं। तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन रहेगी डेफिनेटली, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव डाउट सेशन रहेंगे, टारगेट बेस्ड अप्रोच रहेगी, इन डेप्थ एनालिसिस होगा किस तरह से UPSC को अप्रोच करना है, तो ये सारी है। और इसकी वैलिडिटी दोस्तों 2 साल रहेगी, ठीक है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, वो है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट। अब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो है इसको मैं चाहता हूं कि बाद में पढ़ें, पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रांस फैट है क्या। अगर हमें नहीं पता तो फिर ये रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक के ऊपर चलते हैं पहले। ओके, तो आप यहाँ से बात करते हैं। देखो आपने ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट इसके बारे में सुना होगा, है ना। कुछ फैट जो है हमारे लिए ठीक है, कुछ इतनी ठीक नहीं है, तो ये भी आपने सुना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मैं आपको बताऊं, जैसे सैचुरेटेड फैट की एग्जांपल बात करते हैं, बटर की, ये सुना होगा आपने और खाया भी होगा, ठीक है। दूसरा अनसैचुरेटेड कॉर्न ऑयल है, देन सोयाबीन है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल, ये सेहत के लिए अच्छा माना जाता है ना। पीनट ऑयल है, तो ये सारी जो है अनसैचुरेटेड की एग्जांपल्स है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए कि हाँ यार ये एग्जाम्पल होती क्या क्या है ना, इमेजिन कर पाओ। देन ट्रांस फैट जो समोसा कचौरी जिसके अंदर ये ऑयल यूज़ होते हैं, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फास्ट फूड के अंदर केक, पेस्ट्री, है ना, जो भी मतलब जिससे हमारी सेहत बहुत ही फ्लफी सी हो जाती है वो सारी इसके अंदर जो है ट्रांस फैट आती है। तो ट्रांस फैट को बैड फैट भी हम मानते हैं कि यार ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो बेसिक समझते हैं पहले। ओके, सो जब हम बात करते हैं ना अनसैचुरेटेड फैट की, तो हम बेसिकली एक डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इस तरह से डबल बॉन्ड, राइट, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इस तरह से डबल बॉन्ड। सो ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड के अंदर दोस्तों सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बॉन्ड को मैं हटा देता हूँ, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो इट मीन्स कि अगर मैं इस तरह से, लेट से हम यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक चले जाते हैं, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दोगे, तो क्योंकि कार्बन ने 4 के साथ लिंक होना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये एक लिंक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये बिल्कुल बेसिक भाषा के अंदर। तो ये इस तरह से कुछ है इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको सिंगल के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो कार्बन ने 4 के साथ लिंक होना है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन लग जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। अब ये करते क्यों हैं और ये इसके बारे में समझते हैं। अनसैचुरेटेड की हमने एग्जांपल समझ ली, ठीक है, ऑलिव ऑयल वगैरह ये सारे अनसैचुरेटेड फैट है। अब सैचुरेटेड फैट के अंदर अगर आप देखोगे, तो हम इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं। मैंने बोला ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मुझे हाइड्रोजन चाहिए, इस डबल बॉन्ड को हटाऊंगा, एक हाइड्रोजन एक और ऐड होगी, जैसे यहाँ पे हुई है ना। तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री, ये हाइड्रोजनेशन करके इस अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। देन उसके बाद जो है फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करती हैं इसको, ठीक है। क्या ये नहीं यूज़ कर सकती, इतना कन्वर्ट करने की जरूरत है, करती हैं, बट वो ये प्रेफर इसको करती हैं। क्यों करती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये इसलिए किया जाता है बिकॉज ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जितनी ईजिली एक्सेप्ट करेगा, उतनी जल्दी आपका फूड खराब होने का डर रहता है, तो इसको रेंसिडिटी भी बोलते हैं,
ठीक है। सो अब इसको बचाने के लिए ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपकी जो शेल्फ लाइफ है फूड की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि पैक्ड फूड है और लंबे समय तक रखना है। ओके, अब इस प्रोसेस के अंदर कई बार क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन दोनों अगर आप देखोगे इस साइड के ऊपर लगे हुए हैं, ये डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाता है और ये है, इसको बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड, या फिर अगर हम बात करें दोस्तों ट्रांसफैट, इसको बोलते हैं ट्रांसफैट। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से ट्रांसफैट बनती है। दूसरा, ट्रांसफैट बनाने के लिए जो है वो और भी रीज़न होते हैं, जैसे मान लीजिए इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, डिज़ायरेबल टेस्ट भी मिल जाता है, टेक्सचर भी ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। देन आप बहुत टाइम अगेन एंड अगेन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इवन अगर हम देखें तो बहुत समोसे आपने खाए होंगे, तो समोसे के अंदर जो ऑयल होता है उसको बार बार अगर हीट करते जाएं तो धीरे धीरे वो ट्रांसफैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए और ज़्यादा खतरनाक होता है। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है ट्रांसफैट क्या है, हमें पता चल गया, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिनके अंदर जो वो नेचुरल भी हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मैंने आपको जो बताया इंडस्ट्री किस तरह से कन्वर्ट करती है, नेचुरल के अंदर भी आप देखोगे कुछ जो काउ शीप वगैरह मिल्क या फैट, कुछ टाइप की फैट है, वहाँ से हमें नेचुरली मिल सकता है। यूपीएससी प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो हमें ये पता चल गया ट्रांसफैट क्या है। अब क्वेश्चन वाई वाला जो कि क्यों, अब ये बैड क्यों है, मैंने बता दिया आपको कि ठीक है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हार्ट रिस्क बढ़ता है, ये वो सब कुछ, बट ये तो मैंने बताया, बट कैसे, है ना, क्यों, इसके बारे में आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाली। ओके, तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी टाइप एग्जांपल लेते हैं, ये है लिवर, ठीक है। अब लिवर से यहाँ से अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। एलडीएल क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक वहीकल है, ठीक है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी वहीकल है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को इधर से उधर बॉडी के अंदर लेके जाता है, इतना समझो। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी से, ये एलडीएल एक आप ऐसा समझो एक ट्रक है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को लोड करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लोड हो गया, ये इस कोलेस्ट्रॉल को उठा के बॉडी के अंदर ले जाएगा, मतलब सेल के अंदर ले जाएगा, सेल के पास, ठीक है। अब सेल की मेम्ब्रेन के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो सेल इसको यूज़ करता है। बाकी का जो है वो कुछ तो जो है आपका ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाता है, आर्टरी के अंदर चला गया, और जो एक्सेस है वो यहाँ पे एचडीएल जो है, ये भी एक वहीकल है, एक ट्रक की तरह है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर लोड कर देते हैं, ये दोबारा लिवर के पास ले जाता है और लिवर यहाँ से बॉडी के एक्सक्रीट कर देता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहाँ से जो है कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल करता है, जो सेल की तरफ कौन लेके जाता है, एलडीएल, उसके बाद सेल ने यूज़ कर लिया, अगर एक्सेस है तो एचडीएल बॉडी से बाहर ले जाता है, ठीक है। अब मान लो एचडीएल इतना नहीं लेके जा पाया, तो ये अपने ब्लड के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, अकोमुलेट होता जाएगा, देन ब्लड आर्टरी अपनी नैरो हो जाती है, जिससे हार्ट रिस्क है ना, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, हार्डनिंग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो हमें ये समझ आया कि क्योंकि एलडीएल जो है वो ब्लड की तरफ लेके जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को, तो इसको बैड भी बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एचडीएल जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, तो ये गुड है, ठीक है दोस्तों, राइट। सो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये तो बेसिक हो गया, किस तरह से लेके जाता है, किस तरह से करता है। तो हम अगर एक एग्जांपल लें, ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से रखते हैं इसको, तो मान लीजिए लीवर से जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो 100 आ रहा है, यहाँ पे एलडीएल क्या है, एक ट्रक है, ठीक है, ये इसने ये 100 कोलेस्ट्रॉल को लोड किया और ये ले गया सेल के पास। सेल की डिमांड कितनी है, सेल की डिमांड है 20, बाकी 80 जो है, ठीक है, वो ब्लड के अंदर घूम रहा है। एचडीएल कहता है कि मैं 70 ले जाऊंगा, मेरी कैपेसिटी है कि 70 ले जाने की नॉर्मली, ठीक है। एचडीएल ने 70 लोड किया, बॉडी से बाहर कर दिया, तो हम 100 लेके आए थे, 20 सेल ने यूज़ किया, 70 ये लेगा, 90, 10 जो है अपना सेल के अंदर ब्लड के अंदर घूम रहा है, ठीक है। अब हम फैट, अलग अलग टाइप की फैट खाते हैं, तो अगर हम बात करें कि अनसैचुरेटेड फैट, अगर आप अनसैचुरेटेड फैट की यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो ये ऑलिव ऑयल वगैरह है ना, ये अच्छी फैट्स हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट क्या करती है, अनसैचुरेटेड फैट क्या करती है, ये दोस्तों आपका एलडीएल को नॉर्मल रहने देती है, ये नॉर्मल है, मतलब ये 100 लेके आ रहा था, 100 ही लेके आ रहा है,
उसके बाद यहाँ पे HDL जो है उसको ये इंक्रीज कर देती है, HDL को ये इंक्रीज कर देती है। सो इट मीन्स कि पहले HDL जो है 70 लेके जा रहा था, अब क्योंकि HDL इंक्रीज हो गया, अब ये और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब एक जो ट्रक था अब ट्रक की कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये 70 की जगह जो 10 यहाँ पे ब्लड के अंदर पहले घूम रहे थे उसको भी ले जाएगा, 80 को ले जाएगा। तो बॉडी से हेल्प करता है, जितना HDL बढ़ता जाएगा वो बॉडी से जो है कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने की हेल्प करता है। सो इट मीन्स कि दैट्स वाई अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट। ठीक है, ठीक है। तो इनको गुड क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके अंदर LDL तो नॉर्मल है, बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जा रहा है वो तो नॉर्मल है, बट जो बॉडी से बाहर निकल रहा है वो बढ़ता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट को ये मानते हैं। ओके, देन दूसरी फैट की बात करते हैं, वो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या करती है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, है ना, तो फिर क्योंकि बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ तो इधर ही एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ओके, सो सैचुरेटेड फैट क्या करती है दोस्तों, LDL को इंक्रीज कर देती है। सो पहले LDL की कैपेसिटी 100 थी, अब हो सकता है LDL जो है 120 यहाँ पे ले जाए ब्लड की तरफ। ठीक है, एंड जो HDL है वो इसके अंदर जो है दोस्तों नॉर्मल रहता है। ठीक है, सो अब ये 120 आ रहा है, नॉर्मल HDL की हमने कैपेसिटी कितनी पड़ी थी 70 कि ये 70 ही लेके जा पाएगा। सेल कितना कहता है, सेल कहता है मैं 20 यूज़ करूंगा, सो सेल का यूज़ 20 है, ये HDL क्योंकि नॉर्मल है इसके अंदर, ये 70 को बाहर लेके जा रहा है, 90 हो गए, टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर 120, तो बाकी के 30 जो है वो आपका ब्लड के अंदर घूम रहा है। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये थोड़ा सा हमारे लिए नुकसान हो सकता है। ये कौन सी फैट है, ये है दोस्तों सैचुरेटेड। ठीक है, ओके, देन सबसे खतरनाक है वो है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या करती है, LDL को इंक्रीज कर देती है, HDL को डिक्रीज। तो पहले नॉर्मली LDL की कैपेसिटी 100 थी, अब इंक्रीज कर दिया, तो लेट्स से ये 120 होगी। HDL वापस जो लेके जा रहा था बॉडी से 70 बाहर लेके जा रहा था, अब ये डिक्रीज हो गया, तो अब ये 50 लेके जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे सेल की कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट है 20 है। ठीक है, ये 50 लेके जा रहा है क्योंकि ये डिक्रीज हो गया, 50 और 20 70, बाकी के 50 कहाँ गए, 50 आपके ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। तो अगर हम ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल देखें तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर अराउंड 30 जो है वो कोलेस्ट्रॉल घूम रहे हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड के अंदर सिर्फ 10, और इसके अलावा जो है ट्रांसफैट के अंदर जो है यहाँ से 50। ठीक है, सो ये मतलब अनसैचुरेटेड के अंदर कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मली हमने 10 निकाले, अनसैचुरेटेड के अंदर कुछ भी नहीं, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगेन मैं यहाँ पे एक बार अगर आप चाहो तो रिपीट भी कर दूंगा। तो अब LDL जो है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। तो अगर इसका एक वैसे याद रखने के लिए फॉर्मूला प्रोटीन डिवाइडेड बाई लिपिड। ठीक है, लो डेंसिटी मतलब प्रोटीन जो है वो डिवाइडेड बाई लिपिड, ये अगर लो होगी इनकी रेशो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे LDL। लो रेशो का मतलब क्या है, लिपिड ज़्यादा है प्रोटीन कम है। ठीक है, देन HDL है, प्रोटीन ज़्यादा है लिपिड कम है, इनकी रेशो इसको बोलते हैं HDL। तो अगर लिपिड कम है तो इट मीन्स कि ये है गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दूसरे को हम जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगेन क्विकली अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पे क्विकली हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो यहाँ पे अरे कोई पेज तो मिले, ठीक है, जिसके ऊपर हम नोट डाउन कर पाए। ओके, तो यहाँ पे LDL राइट, देन HDL जो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड के अंदर ये रहेगा नॉर्मल और ये इंक्रीज हो जाएगा। देन सैचुरेटेड जो है, ठीक है, सैचुरेटेड के अंदर जो LDL है इंक्रीज हो जाएगा, ये नॉर्मल रह जाएगा। देन ट्रांसफैट के अंदर ये बढ़ जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्विकली, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए चाहिए होगा, तो ये देख सकते हैं। बाकी अगर आपको किस तरह से ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया वो आप वहाँ पे वीडियो के अंदर अगर नहीं समझाया तो उसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, ये 2011 के अंदर UPSC के अंदर क्वेश्चन आया था, इसको आप अटैम्प्ट करोगे तो क्या आंसर आता है, ईजी है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है।
ओके, अब डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भेजी, उसने बोला कि जो ट्रांस फैट है उसका इम्पैक्ट बहुत हो रहा है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल टारगेट है ट्रांस फैट जो है एलिमिनेट करना है, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उस ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए इन्होंने एलिमिनेशन टारगेट 2023 तक रखा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला ट्रांस फैट जो फूड पैकेज वगैरह आते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। 16 में से 9 कंट्री हैं जिनके अंदर हाईएस्ट प्रोपोर्शन है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, बिकॉज ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके इन्होंने नाम दिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, एक क्राइटेरिया दिया गया डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया। ये क्या है कि कोई कंट्री मान लीजिए ट्रांस फैट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट पॉलिसी जो है वो अल्टरनेटिव क्या है। पहले उन्होंने बोला कि मैंडेटरी नेशनल लिमिट ऑफ 2 ग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट, जो पर 100 ग्राम जो इंडस्ट्री फैट प्रोड्यूस करती है उसमें से मैक्सिमम जो है 2 ग्राम जो है वो आप ट्रांस फैट वहाँ पे प्रोड्यूस करो। दूसरा, नेशनल बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ और यूज़ ऑफ पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है, जो मेजर सोर्स है ट्रांस फैट का, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। इंडिया के देखते हैं, इंडिया ईट राइट मूवमेंट FSSAI ने चलाई। उसके अलावा ट्रांस फैटी एसिड लिमिट जो है FSSAI ने कैप किया। उन्होंने क्या बोला, ट्रांस फैटी एसिड ऑयल एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021 एंड 2% फॉर 2022। तो ये क्विकली जो है दोस्तों इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है उसके ऊपर बात की। तो इसके अलावा दोस्तों PSIR का जो वर्कशॉप है तो आज ही है 17 जून, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको ऑप्शनल जो है PSIR है। इसके अलावा दोस्तों जो वेबिनार है UPSC फ्री स्टार्टर पैक, यहाँ पे हरमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, आपको पता है इनको इनके बारे में बताने की कोई ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं, बिकॉज सभी जानते हैं इनको। तो ये 24 जून सैटरडे 12 से 1, तो आप साइन अप कर सकते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल, आई होप कि आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।